हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज आपके यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे सीरीज है उसमें हम यहाँ पे आज जानेंगे देहरादून जनपद के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे सीरीज शुरू की जा रही है वो आपके यहाँ पे यूकेपीएससी के जो आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इसके बाद जो आपके यहाँ पे कनिष्ठ का एग्जाम हो गया, उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप सी के यहाँ पे अन्य एग्जाम है, उन सभी के लिए जो आपके यहाँ पे ये सीरीज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बेनिफिशियल आप सभी के लिए यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ये सीरीज में आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से आपके यहाँ पे बताया जाएगा और काफ़ी जो आपके यहाँ पे डीप नॉलेज है वो आपके यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस सीरीज का अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो से यहाँ पे वंचित ना रह पाएं। तो दोस्तों, आज आपके यहाँ पे देहरादून जनपद की जो आपके यहाँ पे जिला सीरीज है वो आपके यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस जनपद के बारे में हम यहाँ पे क्या क्या जानेंगे, उसमें मैंने आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे देहरादून जनपद के इतिहास के बारे में। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे देहरादून जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है, उससे जो आपके यहाँ पे लगी सीमाएं हैं वो आपके यहाँ पे कौन कौन सी है, किन किन जनपद की आपके यहाँ पे सीमा बनाता है आपके यहाँ पे देहरादून। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे देहरादून जनपद के जो आपके प्रमुख संस्थान हैं वो आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, देहरादून जनपद में जो आपके प्रसिद्ध मंदिर हैं वो आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम क्या है, देहरादून जनपद के जो आपके प्रमुख मेले हैं, कौन कौन से मेले आपके यहाँ पे देहरादून जनपद में लगते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे देहरादून जनपद के प्रमुख जलप्रपात, ताल हो गया, कुंड हो गए, कौन कौन से हैं, वो भी हम इस सीरीज में जानेंगे। इसके अलावा आपके पास देहरादून जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, वो भी हम इस सीरीज में जानेंगे। देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर कौन कौन से हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में आपके देहरादून जनपद की जो भी आपके यहाँ पे जानकारी छूट गई होगी वो आपके यहाँ पे बताई जाएगी इस सीरीज में। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे जिला सीरीज है देहरादून जनपद की, वो आपके यहाँ पे 2 से 3 पार्ट में आपके आएगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे देहरादून जनपद का इतिहास, देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति और देहरादून जनपद के प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके पे देहरादून जनपद के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि देहरादून का जो आपके पे नाम था पहले आपके यहाँ पे द्रोण नगर था। ठीक है, तो पांडवों के जो आपके पे गुरु थे द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपोभूमि आपके पे बनाई थी, इसलिए आपके पे द्रोण नगर भी आपके पे देहरादून को यहाँ पे कहा जाता था। और इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का जो आपके प्राचीन नाम था वो आपके यहाँ पे पृथ्वीपुर था। ठीक है, 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून को मुगल शैली के गुरुद्वारे की आपके यहाँ पे नींव रखी थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, गुरु राम राय आपके यहाँ पे देहरादून कब आए थे, वो आपके यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आपके यहाँ पे आए थे। पंवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम गांव, जैसे कि खुड़बुड़ा हो गया, राजपुर हो गया, चामसारी हो गया, ये आपके पे दान में दिए थे। और 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की जो आपके पास संरक्षिका थी वो महारानी कर्णावती थी। ठीक है, प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक आपके यहाँ पर राज किया। प्रद्युमन शाह के मंत्री रामा व धारणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने आपके यहाँ पे करवाया था। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून के क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेश सिंह को दून का आपके यहाँ पे गवर्नर बनाया। ठीक है, प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का जो आपके यहाँ पे विवाह है वो आपके यहाँ पे उमेश सिंह के साथ आपके यहाँ पे किया और उसे दून का स्थायी शासक आपके यहाँ पे नियुक्त कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 मई 1804 में देहरादून में आपके यहाँ पे खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच आपके यहाँ पे युद्ध हुआ। प्रद्युमन शाह गोरखा सेना के हाथों वीर गति को आपके पे प्राप्त हुए। ठीक है, 1817 ईस्वी में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में आपके यहाँ पे शामिल किया गया। 1829 ईस्वी में देहरादून के साथ जौनसार बावर और उपयुक्त रखकर मेरठ मंडल में आपके यहाँ पे रखा गया देहरादून को। फिर आपके यहाँ पे 1871 ईस्वी में देहरादून को अलग करके जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। 1975 ईस्वी से देहरादून गढ़वाल मंडल में आपके यहाँ पे शामिल किया गया। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम आपके यहाँ पे बनाया गया और देहरादून नगर पालिका की स्थापना जो हुई आपके यहाँ पे 1867 में हुई है। ठीक है, देहरादून को आपके यहाँ पे लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी आपके यहाँ पे कहा जाता है।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो था आपके यहाँ पे देहरादून जनपद का इतिहास। अब हम जानेंगे आपके यहाँ पे देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देहरादून जनपद जो आपके पे शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच आपके पे दून घाटी में बसा हुआ एक यहाँ पे जिला है। ठीक है। देहरादून जिला आपके यहाँ पे मुख्य दो भागों में आपके यहाँ पे बंटा है, जिसमें आपके यहाँ पे एक आती है दून घाटी और दूसरा है आपके पहाड़ी पर बसा जौनसार भावर क्षेत्र। ठीक है। देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का आपके यहाँ पे क्या है, पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले की जो आपकी पे सीमाएं हैं वो आपके यहाँ पे दो राज्य से आपके यहाँ पे मिलती है। पहला आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और दूसरा है आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश। देहरादून उत्तराखंड की क्या है, अस्थायी राजधानी, ये स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून से आपके यहाँ पे 4 जनपदों की आपके यहाँ पे सीमा स्पर्श होती है। पहला आपके यहाँ पे हरिद्वार, फिर है उत्तरकाशी, फिर है टिहरी और फिर है पौड़ी। तो ये जो आपके पे 4 जनपद है वो आपके पे देहरादून जिले से आप यहाँ पे सीमा बनाते हैं। ठीक है। और राज्य कौन कौन से बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर और शिमला जिला व उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिला लगता है। ठीक है। तो कौन कौन से जिले आपके यहाँ पे लगते हैं, हिमाचल का सिरमौर हो गया, शिमला जिला और उत्तर प्रदेश और सहारनपुर जिला जो है वो आपके यहाँ पे देहरादून जनपद से आपके यहाँ पे लगते हैं। तो देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून द्वार है, यह 75 किलोमीटर लंबा है। इसकी घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ आपके यहाँ पे पाई जाती है। उन घाटियों में भूस्खलन की जो आपके पे घटनाएं हैं वो आपके पे अधिक होती है। प्राय भूस्खलन हो गया लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। ठीक है। तो लघु और मध्य हिमालय से आपके पे जो भूस्खलन है वो आपके पे अधिक होता है। और देहरादून जनपद की जो आपके पे जलवायु है वो समशीतोष्ण है। और दोस्तों देहरादून जनपद में आपके पे आसन बैराज भी है। तो पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास आसन बैराज जून 1967 में आपके यहाँ पे बनाया गया, जिससे शक्ति नामक जो आपके पे नहर है वो आपके पे निकाली गई है। आसन बैराज के निकट आपके यहाँ पे वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी भी आपके यहाँ पे स्थित है। जो आपके यहाँ पे जिसमें वन आरक्षी जो है फॉरेस्ट गार्ड का, वो आपके यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान भी है जो कि आपके पे रामपुर मंडी में है। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढलीपुर झील भी आपके यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों जैसे कि साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आपके पे देहरादून जनपद की भौगोलिक परिस्थिति। अब हम बात करते हैं आपके पे देहरादून जनपद में जो आपके पे प्रमुख संस्थान हैं वो आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो आपके पे संस्थान आता है वो आपके यहाँ पे आता है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डेट्रिच बेड्रिस को नियुक्त किया गया। ठीक है। और डेट्रिच बेड्रिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से आपके यहाँ पे की गई। ठीक है। तो 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ की स्थापना की गई। पहले इसका नाम क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। फिर 1884 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल का आपके पे नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल आपके यहाँ पे रखा गया। फिर यहाँ पे 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पे रखा गया। और दोस्तों जब आपके यहाँ पे देश यहाँ पे आज़ाद हुआ तो उसके बाद आपके यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पे रखा गया, FRI का नाम। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों संस्थान के बढ़ते कार्य के स्थान अभाव के कारण 1914 में इसे चांद बाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित भी आपके यहाँ पे किया गया। ठीक है। फिर आपके यहाँ पे दिसंबर 1991 ईस्वी में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का आपके पे दर्जा दिया गया और वर्ष 2006 में वन अनुसंधान संस्थान में प्लेटिनम जुबली आपके यहाँ पे मनाएगी। FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जहां आपके यहाँ पे 18,000 कास्ट नमूनों का आपके यहाँ पे एक कास्ट संग्रहालय। FIR में स्थित वानिकी संग्रहालय में 6 अनुभाग हैं। कितने हैं, 6 अनुभाग। FRI जो आपके पे भवन परिसर है इसमें आपके यहाँ पे आधारशिला 1923 में आपके यहाँ पे रखी गई। आधारशिला आपके यहाँ पे कब रखी गई, 1923 में। जो आपके यहाँ पे ये टॉपिक है वो आपके पे फॉरेस्ट जो आपके पे गार्ड परीक्षा है उससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक है। और दोस्तों जो आपके यहाँ पे FRI का मुख्य भवन है वो आपके यहाँ पे ग्रीक और रोमन शैली में आपके पे बनाया गया है। इसके वास्तुविद CG बॉमफील्ड थे। कौन थे, बॉमफील्ड, CG बॉमफील्ड। FRI मुख्य भवन का जो आपके यहाँ पे उद्घाटन है वो आपके यहाँ पे 7 नवंबर 1929 में आपके यहाँ पे किया गया। और इसका उद्घाटन यहाँ पे किसने किया, तो वायरस लॉर्ड इरविन ने आपके यहाँ पे किया, जिसके मुख्य गेट का नाम आपके यहाँ पे बेंड्रिस गेट भी आपके यहाँ पर रखा गया। और FRI में आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी आपके यहाँ पे क्या है,
स्थित है। अब अगला जो आपके यहाँ पे संस्थान है वो आपके यहाँ पे कौन सा है, IIM है। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। तो भारतीय सेना अकादमी की स्थापना आपके यहाँ पे कब हुई, 1 अक्टूबर 1932 को, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, आपके यहाँ पे देहरादून में। और 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ और इसके संस्थापक सर फिलिप चैडवुड वर्ल्ड थे। कौन थे, चैडवुड वर्ल्ड थे। IMA के पहले बैच में 40 कैडेट्स थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेक शाह एवं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे। IMA पासिंग परेड का जो आपके में निरीक्षण है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे IMA का जो आपके यहाँ पे आदर्श वाक्य है वो आपके पे वीरता और बुद्धि है। क्या है, आदर्श वाक्य वीरता और बुद्धि है। IMA से पास आउट बैच परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। ठीक है, IMA का मुख्य इमारत का जो आपके पे नाम है वो आपके पे चैडवुड इमारत है, जिसका डिजाइन RT रसेल ने लूसियस के अधीन आपके यहाँ पे किया था। IMA में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। IMA के अंदर कैप्टन बत्रा मेंस भी आपके यहाँ पे बनाई हुई है। IMA के अंदर आपके यहाँ पे वॉर मेमोरियल 1999 में आपके पे बनाया गया। तो दोस्तों ये तो थी IMA के बारे में। अब इसके अलावा आपके पे देहरादून में आपके पे कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं वो भी हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, देहरादून में स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC, ये भी आपके यहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 1 मार्च 1922 को ड्यूक ऑफ विंडर्स द्वारा आपके यहाँ पे की गई। अगला आपके यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं DN वाडिया थे। कौन थे, DN वाडिया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई, जिसका मुख्यालय 1976 ईस्वी में देहरादून स्थानांतरित आपके यहाँ पे कहाँ किया गया। अगला संस्थान आपके यहाँ पे उत्तराखंड भाषा संस्थान, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 2010 में। ठीक है, वो कहाँ हुई, देहरादून में हुई। फिर है अगला आपके यहाँ पे संस्थान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, ये भी यहाँ पे कहाँ है, देहरादून में है। और 24 फरवरी 2010 को आपके यहाँ पे देहरादून में इसकी आपके यहाँ पे स्थापना की गई। फिर अगला आपके यहाँ पे उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने, जो कि आपके यहाँ पे 2015 में आपके यहाँ पे बनाए गए, और इसकी ये भी कहाँ है, देहरादून में है। इसके अलावा आपके यहाँ पे विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा, ये भी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे मानसिक रोग संस्थान, ये भी कहाँ है, देहरादून में है, जो कि आपके पे सेलाकुई में है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ अगला संस्थान है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा आपके पे राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, जिसकी स्थापना कब हुई, 2002 में, ये भी कहाँ है, आपके पे देहरादून में है। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे पंजाब अकादमी की स्थापना, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है, और 2014 से लेकर 2015 के बीच आपके यहाँ पे की गई। कहाँ की गई, देहरादून में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आपके यहाँ पे अगले संस्थान की ओर। अगला संस्थान आपके यहाँ पे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। इसके अलावा आपके यहाँ पे भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग भी आपके देहरादून में है। इसकी स्थापना हुई आपके पे 2003 में। ठीक है, फिर अगला संस्थान है आपके पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी आपके पे देहरादून में है। इसकी स्थापना हुई है 2003 में। फिर अगला संस्थान है आपके यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई, 1943 में हुई, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। और अगला संस्थान आपके यहाँ पे भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा, जो कि आपके यहाँ पे देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS हाथीबढ़ कला देहरादून में है। इसकी स्थापना आपके यहाँ पे कब हुई, 1966 में हुई। इसी के अलावा आपके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। इसका आपके यहाँ पे हिंदी नाम है भारतीय वन्य जीव संस्थान चंद्रवर्धिनी, देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई, 1982 में हुई। तो देहरादून में आपके पे बहुत सारे संस्थान हैं, मैं सभी आपको पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। फिर आपके पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई, 1938 में। ठीक है, और अगला आपके यहाँ पे उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। इसके अलावा आपके पे भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी 3 परिसरों की आपके यहाँ पे स्थापना की गई है।
ठीक है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में आपके यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। कहाँ की है? देहरादून में। और देहरादून के क्षेत्रीय अभिलेखागार में इसकी यहाँ पे स्थापना की गई है। फिर यहाँ पे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA, ये भी कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई है। ठीक है। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गढ़ीकेंड में। फिर आपके यहाँ पे उत्तराखंड वन विभाग राजपुर रोड, ये भी कहाँ है? आपके यहाँ पे देहरादून में। इसके अलावा आपके यहाँ पे राज्य महिला आयोग सुद्धोवाला, ये भी आपके यहाँ पे देहरादून में है, जिसकी स्थापना आपके महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत आपके यहाँ पे हुई है। ठीक है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो एक कार्यालय भी आपके यहाँ पे देहरादून में है। इसके अलावा आपके उत्तराखंड जल संस्थान भी आपके यहाँ पे कहाँ है? देहरादून में है। तो ये सभी संस्थान जो है आपके पे देहरादून में है। आप यहाँ पे इनको नोट अवश्य कर लीजिएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में है। ठीक है। इसी के अलावा उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में हुआ, बल्लीवाला देहरादून में आपके यहाँ पे है। ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे राष्ट्रपति आसियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना है, जिसका पुराना नाम है बॉडीगार्ड भवन। ठीक है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय 1914 में बना, वो कहाँ बना? देहरादून में बना। ठीक है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे हिमालयन संस्कृति केंद्र, ये भी आपके यहाँ पे कहाँ है? देहरादून में। इसी के अलावा यहाँ पे संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, इसका गठन आपके पे 2004 में हुआ। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। कहाँ है? देहरादून में है। तो आपके यहाँ पे सभी संस्थान आपके यहाँ पे क्या करने हैं? नोट करने हैं। कोई भी आपके यहाँ पे UPSC के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो सभी आप सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून और अल्मोड़ा के रंगमंडल, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई है। अगला आपके यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पटेल नगर कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? देहरादून में। इसी के अलावा आपके यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी कहाँ है? आपके यहाँ पे देहरादून में है। तो देखिए दोस्तों 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, बंगाल में हुई, जिसकी प्रथम महासर्वेक्षण मेजर रेमन को आपके यहाँ पे नियुक्त किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो आपके मुख्यालय है वो आपके पे 1942 ईस्वी में आपके यहाँ पे देहरादून में आपके पे स्थानांतरित आपके यहाँ पे किया गया, जो देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग पे आपके यहाँ पे प्रथम डाक टिकट आपके यहाँ पे 1854 में आपके यहाँ पे जारी हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है? नोट करना है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे 1830 में आपके पे एवरेस्ट इसके महासंरक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पे घोषित की थी। ठीक है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पे क्या करने हैं? नोट करने हैं। इसी के अलावा देहरादून में उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि UKSSC, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 17 सितंबर 2014 को। ठीक है। अभी फिलहाल ये आपके यहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं करा रहे, लेकिन भविष्य में आपके यहाँ पे परीक्षा कराएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य आपके पे शुरू किया और 2013 के अधिकरण का कार्यालय देहरादून में आपके यहाँ पे स्थानांतरित किया गया। अगला यहाँ पे उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग, इसका आपके यहाँ पे गठन कब हुआ? 13 मई 2013 को। यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया और इसके प्रथम जो आपके पे चेयरमैन थे जस्टिस बीरेंद्र जैन थे। ठीक है। अगला आपके यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब हुआ? 30 जुलाई 2001 को और ये कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। इसी के अलावा आपके उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का यहाँ पे गठन हुआ मई 2003 में और इसका जो मुख्यालय है वो आपके पे देहरादून में है। इसी के अलावा आपके यहाँ पे राज्य योजना आयोग का जो आपके पे गठन हुआ वो आपके यहाँ पे 21 मार्च 2001 को हुआ और ये भी आपके पे देहरादून में हुआ। और इसी के अलावा राज्य किसान आयोग का जो आपके पे गठन किया गया वो आपके पे 2016 में किया गया। अगला है राज्य सेवा का अधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ? 13 मार्च 2014 को। ये भी कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के यहाँ पे देहरादून के प्रमुख संस्थान। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे जाना देहरादून जनपद का इतिहास, देहरादून जनपद की भौगोलिक परिस्थितियाँ और देहरादून जनपद के प्रमुख संस्थान। अगला जो आपके पे इस वीडियो का पार्ट आएगा उसमें आपके पे कौन कौन से टॉपिक आपके पे कराए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर आपके यहाँ पे कराए जाएंगे उस टॉपिक में। इसके अलावा आपके पे देहरादून जनपद के प्रमुख मेले कौन कौन से होते हैं वो भी इस वीडियो में कराए जाएंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पे देहरादून जनपद की प्रमुख जलप्रपात, ताल एवं कुंड, तो ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पे अगली वीडियो में कराए जाएंगे।
और तीसरी जो आपके यहाँ पे वीडियो आएगी उसमें आपके यहाँ पे देहरादून जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए, देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर हो गए, और जो भी आपके यहाँ पे अन्य जानकारी यहाँ पे बच जाएगी देहरादून जनपद की, वो उस वीडियो में आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें देहरादून जनपद के आपके पे 3 पार्ट यहाँ पे आएंगे। तो आपके यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस सीरीज को आपके यहाँ पे क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक यहाँ पे शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम,